we are going to discuss brachial plexus today. Brachial plexus is a plexus of nerves which is formed by the anterior primary rami of C5, C6, C7, C8 and T1. Anterior primary rami, each spinal nerve after it is formed, आपको मालूम है, divides into anterior rami and posterior. हर एक spinal nerve, whenever it is formed, a spinal nerve when it is formed, it divides into anterior rami and posterior rami. The posterior rami goes and supplies the muscles of the back. It never forms plexus. It never forms the plexus. It's only the anterior rami which form the plexus. हाँ, बराबर. I am not talking about vertebrae. I am talking about spinal segment. So in cervical region, there are 7 cervical vertebrae, but there are 8 cervical segments in the spinal cord. Spinal cord में 8 segments होते हैं. Okay? इसके लिए C1 जो nerve है, वो C1 vertebra के ऊपर से आती है. तो C7 vertebra जो है, उसके ऊपर से C7 नर्व जाती है, उसके नीचे से C8 जाती है. फिर T1 onwards the spinal nerve comes below the vertebra. In cervical region it is going above the vertebra. समझ लें, C1 के above C1, C7 तक ऐसे C8 के C7 के नीचे से C8 जाती है. इसके बाद T1 से then the cycle continues. So now what I am drawing are the anterior primary rami. Posterior rami already सबके चले गए पीछे के बाजू. Anterior primary rami. Anterior primary rami of C5, C6, C7, C8 and T1. Brachial plexus at least 4 बार पढ़ेंगे आप. So don't worry. आज आपका first lesson. राजस्थान से कौन है? राजस्थान से एक लड़का. हाँ, क्या बात, क्या नाम है? विष्णु है. सो आरटीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र से कौन कौन है? हाथ ऊपर करो. महाराष्ट्र. एमटीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. तो विष्णु, आरटीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. आप में से कोई कभी पेरेंट्स के साथ वगैरह कभी एमटीडीसी के गेस्ट हाउस में रुके हैं? कभी कोई आपने नाम तो सुना है? हाँ, एग्जाम्पल है. थैंक यू. 2 लोग हैं. एमटीडीसी, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. So अभी we are talking about राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट. RTDC signifies the roots of the brachial plexus. Root of the brachial plexus is formed by anterior primary rami. मतलब इधर एक posterior rami भी रहेगा. और नाव बाहर आई है तो सारे posterior rami चले जाएंगे पीछे के बाद. They don't form plexus. Okay? यहाँ से जो आ रहे हो, तो I'm not counting that. Anterior root is formed by anterior primary rami of C5 to T1. D is the T is trunk. तो ये दोनों एक साथ आते हैं.
दे फॉर्म अपर ट्रंक। ये दोनों एक साथ आते हैं तो दे फॉर्म लोअर ट्रंक। C7 continues as middle trunk. C7 continues as middle trunk. ओके आपके MBBS के करियर में भी ऐसा होगा बहुत बार कि C5 और C6 साथ में आके एक कपल फॉर्म करेंगे, C8 और T1 साथ में आके कपल फॉर्म करेंगे और आप C7 की तरह सिंगल रह जाओ। तो सिंगल रहे तो कुछ ज्यादा कम नहीं करना कि हमारे बॉडी में ही एक सिंगल है। कौन है वो? C7। स्टेटस में क्या लिखोगे सिंगल है तो? C7 या मिडल ट्रंक, मिडल ट्रंक C7। ऐसे और बहुत सारे सिंगल्स हैं जो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करूंगा धीरे धीरे। तो बिल्कुल बुरा नहीं रख रहा, आपका पढ़ाई पे ध्यान देने का। स्टेटस क्या है? C7। अगर कुछ हो गया तो लिखने का C5 C6, बट नहीं होना चाहिए, गलत। पढ़ाई पे ध्यान रखें। ओके, तो क्या हो गया फॉर्म? ट्रंक। कौन से ट्रंक्स है? अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड अपर ट्रंक इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ मिडल ट्रंक। जस्ट C7 कंटिन्यूज। वो C7 देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, कोई नहीं है तो चलो एकला चलो रे। बंगला कौन है इधर? बंगला, हाँ, एकला चलो रे गाना सुना है? हाँ, एकला चलो। चलो भाई कोई नहीं है अभी यहाँ। कौन है तेरा मुसाफिर? मुसाफिर हूँ यारो गाना सुना है? ना घर है ना ठिकाना, मुद्दे चलते जाना है। काय करायचं रे या लोकांना? काही माहिती नाही, जनरल नॉलेज। C7। अभी आगे जाके RT-DC, each of them divides into division. Okay, ventral division and dorsal division. Ventral division and dorsal division. Ventral division and dorsal division. Ventral is anterior. Okay. तो सारे डॉर्सल डिविजन्स, तीनों के डॉर्सल डिविजन्स RTD, D केवल क्या है? So D is divisions, RTD, and C is chords, RTD C. So तीनों के डॉर्सल डिविजन्स एक साथ आ गए और फॉर्म हो गया पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। आपके बॉलीवुड में PC का फुल फॉर्म क्या है? पोस्टीरियर कॉर्ड। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा को देख के आप क्या याद करोगे? पोस्टीरियर कॉर्ड। और क्या डिस्कस करोगे? शी इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ डॉर्सल डिविजन ऑफ द 3 ट्रंक्स, अपर, मिडल एंड लोअर। ओके, तो PC इज पोस्टीरियर कॉर्ड। इन जनरल एक प्रिंसिपल याद रखो कि डॉर्सल डिविजन्स, ये प्लेक्सिस में से जो फॉर्म होते हैं, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है। डॉर्सल डिविजन्स ऑलवेज सप्लाई एक्सटेंसर मसल्स। लिख दो, डॉर्सल डिविजन्स ऑलवेज सप्लाई एक्सटेंसर मसल्स। And ventral divisions always supply flexor muscles, and ventral divisions always supply flexor muscles.
हमारे आर्म अपर लिम्ब में dorsal divisions always supply extensor muscles and ventral divisions always supply flexor muscles. हमारे अपर लिम्ब में, यहाँ पे देखिए, आप एकदम लिखने में व्यस्त हो गए, तुम्हारे बाजू वाला लड़का खो गया तू, हाँ? हमारे अपर लिम्ब में फ्लेक्सर्स आर ऑन दिस सर्फेस, तो ये सारे फ्लेक्सर्स, सो दैट मीन्स एक्सटेंसर्स आर हियर. सो हमारा जो ट्राइसेप्स मसल है यहाँ वो एक्सटेंसर, ये एक्सटेंसर. दैट मीन्स ये पोस्टीरियर कॉर्ड से जो भी नर्व आएगी वो सब इनको सप्लाई करेगी, और वेंट्रल डिवीजन से जो भी आएगी वो इनको सप्लाई. लोअर लिम्ब में फ्लेक्सर्स आर हियर, ओके, एंड एक्सटेंसर्स आर हियर. लोअर लिम्ब का लोअर लिम्ब के टाइम देखिए. नाउ द वेंट्रल डिविजन्स, जो वेंट्रल डिविजन्स है ऑफ द ventral divisions of upper trunk and middle trunk, they unite. कौन से आया आवाज? lateral cord. तुम्हारे सामने किताब है, या तो पढ़ के आई या तेरे को पिछला जन्म का याद आया कुछ. हाँ, वेरी गुड. lateral cord, lateral cord. एंड वेंट्रल डिवीजन, अभी ये वापस एकला चलोगे. इट कंटिन्यूज एज medial cord, medial cord. समझे? इसको अभी मैं और नीचे लेता हूँ. सो एट द एंड 3 cords are formed. At the end 3 cords are formed: lateral cord, posterior cord and medial cord. Okay? RTDC, नॉर्मली डिवीजन से कोई भी नर्व नहीं निकलता है. सो डिवीजन से कोई भी नर्व नहीं निकलता है. ट्रंक से, खाली अपर ट्रंक से निकलते हैं 2 नर्व्स, और रूट से भी 2 नर्व्स निकलते हैं. बाकी सारे नर्व्स कॉर्ड से निकलते हैं. जैसे लैटरल कॉर्ड से 3 आएंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 आएंगे, मीडियल कॉर्ड से 5 आएंगे. ओके, इतने सारे ट्रेनिंग अभी तक ठीक चल रहा था. अभी एक्चुअल धमाका होने वाला है. आर यू रेडी फॉर दैट? C5 से एक नर्व निकलती है डायरेक्टली रूट से. हाँ, रूट से निकलती है. इसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व. डॉर्सल स्कैपुलर नर्व is also called as nerve to rhomboids. एक rhomboid shaped मसल होता है, nerve to rhomboid. rhomboids. और इसका रूट वैल्यू इज C5. बराबर है ना? खाली C5 का ही फाइबर्स रहेगा ना उसका. आप में से जो लोग मैथ से भाग के इधर आए हैं, मैथ्स करने का नहीं है, या फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही आप में से कितने लोगों ने मैथ्स छोड़ दिया है, उनके लिए अभी सब है. रैम्बॉइड, ट्रेपेजॉइड, सब है इधर. एक रॉम्बॉइड शेप मसल है, तो उसका नाम क्या है? रॉम्बॉइड. रॉम्बॉइड मेजर, रॉम्बॉइड माइनर. उसकी नर्व है
डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अभी हम लोग रूट्स का ही बात कर रहे हैं, तो एक C5, C6, C7, यहां से इसके रूट से एक नर्व निकलती है, C5, C6, C7। किसी को याद है ये कौन सी? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसका नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, नर्व ऑफ बेल। नर्व ऑफ बेल कैसे याद रखना है? घंटी बजाने के लिए क्या करना पड़ता है? ओवरहेड अटैच। मंदिर का घंटी बजाने के लिए ओवरहेड अटैच। बेल, नर्व ऑफ बेल। वो बेल बेचारा सोचता रहेगा कौन हो रहेगा बेल साइंटिस्ट, उसने नाम दिया तभी उसने ऐसा सोचा भी नहीं रहा कि इंडिया में, मुंबई में टोपी वाला कॉलेज में यहाँ मेरा ऐसा इज्जत निकालेंगे लोग कि मेरे को बाजू में हटा के मंदिर की बेल। जब याद तो रखना है भाई, तो तुम्हारा नाम दे देते हैं। तो इसका रूट वैल्यू क्या रहेगा लॉन्ग थोरेसिक नर्व का? C5, C6 and C7. Okay. Now we talk about branches of upper trunk. दो ही branches है, दो ही branches। ये दोनों branches का root value will be C5, C6 because बराबर उसके यूनियन से ही आया। एक है nerve to subclavius, nerve to subclavius, इसका रूट वैल्यू है C5, C6। और है नर्व सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व C5, C6। हाँ, C5, C6, C5, C6। ओके, अभी लेट्स गो टू लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड के कितने ब्रांचेस हैं? इसका न्यूमोनिक है LML। आपके ग्रैंडफादर शायद उन्होंने ये LML नाम का एक स्कूटर आता उन्होंने चलाया है। आज जरा सा अगर उनसे बात कर सकते हैं तो बात करो। अगर मैं तो जानकर मामा कि भाई अपने LML नाम का कोई गाड़ी चलाए, हम लोग तभी वो न्यूमोनिक बताते थे, अभी वो LML ही नहीं रहा। LML वेस्पा करके एक स्कूटर आता था। आप लोगों को मालूम है कि स्कूटर को भी पहले यहाँ पे गियर्स हुआ करते थे, ऐसे हाथ में गियर्स होते थे, लैम्ब्रेडा करके स्कूटर आता था। फिर वो काइनेटिक होंडा आ गया, फिर उसने खत्म कर दिया। मैं शायद आपके फर्स्ट MBBS में था तभी काइनेटिक होंडा आ गया। फिर हम लोग वो भूल ही गए कि इधर ब्रेक्स होते थे। जैसे अभी आजकल ऑटोमेटिक कार्स आ गए, गियरलेस कार। कितने लोगों ने चलाया गियरलेस कार? हाथ ऊपर करो। पहले गियर वाला चला, फिर गियरलेस चला, कौन सा कंफर्टेबल लगा? गियर वाला ना, गियर वाला, गियर वाला। हाँ, मैं अभी सोलापुर में एग्जामिनर करके गया था, तो मेरे मामा मेरे को बोले गाड़ी लेके जा। तो क्या है? वैगन आर ऑटोमेटिक। फिर बोले मैं तेरे बाजू में बैठता हूँ, और वो चलाने लगा। मैं विदाउट गियर, दो ही है ना, और वो अच्छा, फिर सब लोग गाली दिए। गियर में क्या जो मजा है। LML वेस्पा, लैटरल पेक्टोरल, ये नाम आपने सुना है बरोबर। अभी देखो इनका ये जो है ना, ये फॉर्म हुआ है इधर से, मतलब इसमें C5, C6 है, और यहाँ से मतलब इसमें C7 है।
लॅटरल पेक्टोरल नर्व का रूट व्हॅल्यू विल बी C5, C6, C7. बरोबर? C5, C बरोबर ना? हे बघा ना, ट्रॅक करा ना. ह्याच्यात C7 आहे, फिर इसमें C5 और C6. lateral pectoral, then the continuation of this is called as lateral root of median. Lateral root of median, मतलब ये मीडियन नर्व फॉर्म करने वाला है, तो उसका रूट वैल्यू विल बी C5, C6, C7. एंड मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो मसल को भी सप्लाई करता है और स्किन को भी सप्लाई करती है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व C5, C6, C7 हमारे बॉडी का जो बाइसेप्स मसल है, बाइसेप्स, जिम में जाने वालों बाइसेप्स, उसको सप्लाई करती है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, मतलब ये आर्म के मसल्स को सप्लाई करती है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व. lateral pectoral, musculocutaneous, lateral root of median, तीनों का रूट वैल्यू क्या है? C5, C6, C7. Let's go to medial cord. medial cord से जो नर्व्स आती है उनका सबका रूट वैल्यू क्या होना चाहिए? C81. बराबर है? तो देखो ना, ये C81 बराबर. उसका पहला ब्रांच है मीडियल रूट ऑफ मीडियन. मीडियल रूट ऑफ मीडियन, मीडियल रूट ऑफ मीडियन, ये क्या था? लैटरल रूट ऑफ मीडियन, C8T1. और इससे फॉर्म होती है मीडियन नर्व. मीडियन नर्व जिसको सर के ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो, एक सेपरेट लेक्चर होगा 1 घंटे का ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर. ओके, ये खाली आपको सुना सा लगे, आपको भले अभी थोड़ा सोना लग रहा है, बट कभी थोड़ा सोना सा लगे. So median nerve is formed by the union of medial root of median जिसका रूट वैल्यू is C8T1 and lateral root of median जिसका रूट वैल्यू is C5. That means median nerve का रूट वैल्यू क्या रहेगा? C5, C6, C7, C8 and T1. C5, C6, C7, C8 and T1. That will be the root value of median. तो पहला ब्रांच हमने देखा. अभी बाकी के ब्रांचेस देखो. एक है मीडियल पेक्टोरल, हाँ उधर लैटरल पेक्टोरल है, तो यहाँ पे क्या है? मीडियल पेक्टोरल. उसका रूट वैल्यू विल बी C8 एंड T1. मीडियल पेक्टोरल किसको सप्लाई करते हैं? लैटरल पेक्टोरल, मीडियल पेक्टोरल. पेक्टोरलिस मेजर and medial pectoral will supply only pectoralis minor. बरोबर ना सर? सरांना मी कन्फर्मेशन साठी बसवलं. Pectoralis minor. So basically C8, basically medial pectoral, lateral pectoral are for the pectoral muscles. Okay. Now we are going to talk about two cutaneous nerves which are coming. One is supplying the arm, one is supplying the forearm. तो इसका नाम क्या देंगे हम? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म. ओके, ये सारे नर्व है ना, हेनरी ग्रे ने रात को 2 बजे डिस्कवर किया था सोने से पहले. उसको इतना नींद आ गया ना कि उसको कुछ नाम सूझा नहीं.
तो उसने उसको नाम लिख दिया, क्या लिख दिया? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। खाली क्यूटेनियस सप्लाई, खाली स्किन को सप्लाई कर, फोरआर्म। ओके, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। इनका सबका रूट वैल्यू विल बी अगेन C8 एंड E1। अभी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस medial cord is called as ulnar nerve। क्या नाम है? ulnar nerve। उसका रूट वैल्यू C8 E1, लेकिन उसको ना C7 से फाइबर आ जाता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसका रूट वैल्यू C7, C8 एंड E1। एक C7 से फिर नर्व आ जाती है, उसको उस नर्व का भी कोई नाम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? कृशांग। तो अगर तुम वो नर्व ढूंढ पाए डिसेक्शन, तो उसको तुम कृशांग नर्व करके नाम दे सकते, अगले एडिशन में आ सकते। ऐसे ही लोग ना ढूंढते हैं और अपना नाम देते हैं, और हमारे बारे में सोचते ही नहीं कि हमको वो सब बाहर करना पड़ेगा नाम। तो C7 ऐसा कहीं से, तो C7 से ऐसा आके यहाँ अभी बचा पोस्टीरियर कॉर्ड। तो उधर जाने से पहले, पोस्टीरियर कॉर्ड पे जाने से पहले मैं वापस रिवाइज करता हूँ कि हमने डिस्कस किया था। अभी आप जरा यू कैन सिट बैक, जरा सा वो जो कर रहे थे ना प्रेस रिपोर्टिंग, बोलो। So these are the anterior or ventral primary rami of C5, C6, C7, C8 and E1। और इस लड़के ने मुझे क्वेश्चन पूछा था ये C8 कहाँ से आए? तो C8 is from the spinal segment and comes below C7। C5, C6 unite to form upper trunk, C7 continues as अपना C7, C8, T1 unite to form lower trunk। Okay, trunks divide into division ventral and dorsal। Dorsal divisions unite to form posterior cord। This posterior cord is going to continue as radial nerve। ये जो रेडियल नर्व है ना, ये पूरा पीछे के सारे मसल्स को सप्लाई करेगी। कौन सी नर्व? रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। ओके, because posterior divisions always supply the they will always supply the। फिर हमने देखा कि ये जो वेंट्रल डिविजन्स है, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, यूनाइटेड टू फॉर्म व्हिच कॉर्ड? लैटरल कॉर्ड। उसका निमोनिक आपके ग्रैंडफादर, मामा, चाचा को पूछना है। LML वेस्पा, LML lateral pectoral musculocutaneous lateral root of median। lateral root of median मतलब है मीडियन नर्व फॉर्म करने वाला। तीनों के रूट वैल्यू C5, C6, C7। यहाँ पे इसका एक वेंट्रल डिवीजन रहेगा, इट कंटिन्यूज एज medial cord। medial cord continues as ulnar nerve। lateral cord continues as medial nerve after the medial root of median joins। और इसका न्यूमोनिक था C4U, जो सॉरी M4U। 4 M है ना, medial root of median, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, बरोबर? तो 4 M है, M4U, U is for ulnar। अब जो रेडियल नर्व जिस कॉर्ड से आ रही है, पोस्टीरियर कॉर्ड,
उसका न्यूमोनिक इज अल्नार, उसका न्यूमोनिक इज अल्नार। उसका न्यूमोनिक अल्नार। हाँ, कैसा स्माइल दे रहा है कि भाई ये कहाँ आ गए हम, जो भी साथ साथ से। ये गाना सुना है, सुना है कि नहीं सुना है? किसने सुना है? अभी हाथ ऊपर करो। ये कहाँ, थैंक यू। लता मंगेशकर की आवाज़ है, हाथ ऊपर करो। सुना है? उस गाने का खासियत क्या है? पता है, गाना सुना है। कुछ दूसरे बोल में कौन होती, हाथ ऊपर चले? उस गाने का खासियत क्या है पता नहीं। ये कहाँ आ गए हम इज अ सॉन्ग इन विच लता मंगेशकर इज सिंगिंग। लता मंगेशकर मालूम है? लता मंगेशकर इज सिंगिंग एंड उस गाने के बीच में अमिताभ बच्चन इज स्पीकिंग डायलॉग्स। ऐसा एक अलग गाना है बॉलीवुड का जिसमें he speaks a dialogue and then suddenly at the end of his dialogue she starts singing again. ऐसा लिखे रखो आज के नोट्स में, आज को होमवर्क। ये कहाँ आ गए? उसने ऐसा स्माइल दिया कि किधर आ गए। तो C7 के डायलॉग्स है सारे। मतलब ये सोचता हूँ मैं कब से गुमसुम कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा। मतलब वो सिंगल है बेसिकली। सिंगल मतलब C7। U is upper subscapular, L is lower subscapular, N is nerve to latissimus dorsi and A is axillary। मेरा हो गया लेक्चर, वापस रिपीट कर। U is upper subscapular, L is lower subscapular, N is nerve to latissimus dorsi and A is axillary and R radial। Last bench, R is radial। अभी इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? रेडियल नाउ का रूट वैल्यू इज C5, C6, C7, C8, T1। तो आप बाकी लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करोगे ना? हाँ, बरोबर है कि नहीं? ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग डाइटिंग करने के लिए जाते हैं। रेडियल नाउ उन लोगों में से एक है जो, या हमारे गुजराती मारवाड़ी लोगों में, सॉरी, जो शादी विधि होते हैं ना तो उधर ऐसे स्टॉल लगा है। फिर हम लोग डिसाइड करते हर स्टॉल पे खाने। अब इतना भी आए हैं, अपना दोस्त है, इतने साल दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। इसका डायलॉग काय करायचं रे ना, आपण सेपरेट सॅटर्डे आफ्टरनूनला क्लासेस घेतले पाहिजे। आज का दूसरा होमवर्क लिखो, पीछे के बाजू में मेरे अलग होमवर्क लिखो तुम लोग। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। ये तू लिख नहीं रहा है भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। लास्ट पेज पे दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी, किसका डायलॉग है? और क्या होमवर्क दिया मैंने आपको? ये कहाँ आ गए हम? और एक कुछ बोला था पहले। क्या बोला? तो लिख रहे ना पहले मैं इसको। तो नेक्स्ट क्लास में तीनों होमवर्क पहले देखूंगा। हाँ, तो हम लोग गुजराती मारवाड़ी लोगों के शादी में थे। हाँ, राधा बराबर ना, ऐसा इधर इटालियन ये वो फिर एक कुछ जूस सेक्शन मारवाड़ी, उधर कोई नहीं रहता था। बोले ये तो रोज खाते हैं हम लोग। लेकिन कुछ लोग डाइटिंग वाले रहते हैं, वो खाली जाएंगे, भले सब कुछ अवेलेबल है, लेंगे थोड़ा। सब क्यों खाने का है? सब मतलब खाने का ऐसा नहीं, रेडियल नाउ के जैसा सब मिल रहा है उसको। C5 तो C5 भी लिए, C6, C7, C7, C8, को तो ये लोग डाइटिंग वाले 4 लोग। तो एक्सिलरी है ना, उसका रूट वैल्यू है C5, C6। बोले मैं इतना ज़्यादा नहीं खाना। अब सब अपर सबस्कैपुलर C5, C6, लोअर सबस्कैपुलर C5, C6, नाउ टू लॅटिसिमस डॉर्सी C6, C7, C8। असं आहे, ते आता ते नाही घेत ना, त्यांना अवेलेबल आहे, बट ते थोडंच घेतात।
उनको सब अवेलेबल है लेकिन थोड़ा ही ले रहे हैं। मराठी सीखना पड़ेगा भीष्माई। वो फर्स्ट नेम क्या है? ये जो कम्युनिटी है ना, भीष्माई कम्युनिटी, उन्होंने जान दिया था झाड़ को बचाने के लिए। चिपको मूवमेंट मालूम है आपको? जैसे किल अस, हमको मारो झाड़ तोड़ने से पहले। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। ताली बजाएं उनके लिए। आलेले साक्षात। हम तो एक मिनिटात थांबतो, तू इथं चालू तरी कर हे करायला। हाँ नहीं नहीं बंद मत कर। तो समझे आप, ये सब सीखा और फिर देखा कि इसका निवारण की है आगे। तो ये 4 लोग कौन है? डाइटिंग वाले लोग। अपर सब स्कैपुलर कौन है? नाम क्या है इनके? अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर, नाउ टू लैटिसिमल डोर्सल। रेडियल लोग कौन है? हाँ, वो गुजराती मारवाड़ी शादी में जब मराठी आदमी जाता है, अरे बाबा बरे बाबा तुम्ही शहा पटेल असेच आमचे मित्र राहा। वो सब ले लेते हैं रेडियल में। C5 अवेलेबल है, C5, C6 है तो C6, C7 तो C7, C8 तो C1, बाकी ये 3। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। कृष्ण तो होमवर्क मत लिख, पहले ही बंद करना।